बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत टीवी के प्लेटफॉर्म से हाफिज मुदस्सिर फ़ारूक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, सैयद सादिक हुसैन सियालकोटी ने कहा था, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। फ़तह मक्का दरअसल हमें इसी बात का शऊर और एहसास दिलाता है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम 21 साल की तकरीबन मुसलसल जहद, मेहनत और मुसलसल मुशक्क़त उठाने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल, यकीन और भरोसा रखते हुए दीन इस्लाम की तबलीग में मसरूफ़ रहते हैं। और वही सहाबाए किराम की ये 21 साल मेहनत रंग लाती है फ़तह मक्का की सूरत में। फ़तह मक्का दरअसल उसी वक्त हो चुकी थी जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुलह हुदैबिया के मुआहिदे को फ़तहन मुबीना के अलक़ाब से नवाजा था। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा जो बज़ाहिर तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, जिसको देखकर इब्तिदा में मुसलमान भी रंजीदा थे और कबीदा खातिर थे, लेकिन वही मुआहिदा दरअसल अल्लाह करीम ने उसको फ़तह मुबीन का नाम देकर यह साबित किया कि बज़ाहिर अगर हालात इंसान की सोच और फ़िक्र के ऐन मुताबिक ना भी हों, अगरचे हालात व वाक़यात इंसान की सोच के ख़िलाफ़ हों, लेकिन हो सकता है उसमें अल्लाह करीम की जानिब से कोई बेहतरी का पहलू पोशीदा हो। जैसे फरमाया, असा अन तुहिब्बू शैयन व हुवा शर्रुल लकुम, हो सकता है कि तुम किसी शय को पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो। व असा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, ये भी मुमकिन है तुम किसी शय को नापसंद करो लेकिन अल्लाह ने उस नापसंद करदा शय में तुम्हारे लिए कोई खैर का पहलू पोशीदा रखा हो। अजीज़ान मन, यही वो पैगाम है जो फ़तह मक्का और इसके पस मंज़र में होने वाली एक तवील जिद्दोजहद से हमारे सामने आता है। और एक दूसरा पैगाम इसी फ़तह मक्का से जो हमारे सामने आता है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीमाना अखलाक है, जो आपका उस्वा है, अफ़्व दरगुजर का पैकर बनना। कि जान के दुश्मन आपके सामने थे, वो जिन्होंने न मक्का में चैन लेने दिया, न मदीना में आकर सुकून की सांसें लेना गवारा की, वो जिन्होंने न मुसलमानों को मक्का मुकरमा में आबाद होने का मौका दिया, न सरजमीन मदीना मुनव्वरा में उनके लिए किसी किस्म की खैर या भलाई को तलब किया, वो जो कदम कदम पे इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे और कोई मौका इस्लाम, बानिया इस्लाम या फर्जंदान इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का हाथ से नहीं जाने देते थे, आज वही मुजरिम बने हुए सर झुका के खड़े हैं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर आप अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से अता करदा रहमतुल लिल आलमीन के टाइटल का हक अदा करते हैं और फरमाते हैं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तलका, आज तुम पर किसी किस्म का कोई इंतकाम, कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। और यही तो वो अखलाक़े करीमाना था जिसने अहले अरब को इस कदर मुत्तहिद किया कि वो इस्लाम के दामन में आने के लिए, पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए। आप ज़रा इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस वक़्त मक्का फ़तह हुआ उस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का लश्कर था। और मक्का फ़तह होता है 8 हिजरी में, और इसके बाद 2 साल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के खुतबे के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाते हैं। और उस वक़्त अहले इस्लाम का ये अजीम मजमा और अजीम गिरोह वो 1,14,000 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सूरत में मौजूद था। यानी मक्का को फतह करने के लिए जो लोग आए वो तकरीबन 10,000 थे। कह लें कि किसी और इलाके में भी अहले इस्लाम आबाद होंगे, लेकिन फिर भी उनकी तादाद इतनी नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद जब हज्जतुल विदा के मौके पे मजमा जमा होता है तो वो 1,14,000 सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल होता है। इसी से मालूम हो जाता है कि फ़तह मक्का की बदौलत इस्लाम को किस कदर उरूज तरक्की नसीब हुई। और इसी का एक और पहलू जो हमारे सामने आता है वो ये भी है कि फ़तह को सेलिब्रेट कैसे करना है, फ़तह को, जश्न को मनाने का अंदाज, तरीक़ा, उसलूब क्या है जो हमें खुद हुजूर की बारगाह से अता होता है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे हैं।
आजिज़ी और इनकिसारी है, और होंठों पे, मुबारक लबों पे शुक्र के कलिमात हैं। सर झुका हुआ है, इस कदर झुका कि जो आपकी ऊंटनी कस्बा थी उसके ऊपर आप इस तरह से झुके हुए थे कि ऊंटनी के कजाबे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अनवर छू रहा था। ये आजिज़ी का आलम था। फातिह लश्कर जब किसी शहर में दाखिल होता है, फतह करदा शहर में, तो उसकी शान, उसकी ठाठ बाट देखने वाली होती है। लेकिन ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर था कि जो फतह में दाखिल हो रहा है मक्का में, फतेह मक्का के बाद, और आजिज़ी व इनकिसारी का आलम यह है कि सर अनवर झुकाया हुआ है और अल्लाह करीम की बारगाह में शुक्र के कलिमात जुबान से अदा हो रहे हैं। और अहले दुनिया को यह पैगाम दिया जा रहा है कि फतह और जश्न को इस अंदाज में भी मनाया जा सकता है, इस अंदाज में भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। और एक तीसरा पहलू वो ये भी सामने आता है कि ज़रूरी नहीं होता कि जब किसी कौम पर गलबा पाया जाए, किसी इलाके को फतह किया जाए, तो उस कौम से तमाम तर जिम्मेदारियों को छीन लिया जाए। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना यही कहता है कि जो जिस जिम्मेदारी का अहल है उसको उस जिम्मेदारी उसके पास रहने दी जाए। जैसे फतेह मक्का के मौके पर वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का मुकरमा के कलीद बिरदार थे, यानी उनके पास मक्का मुकरमा की चाबी हुआ करती थी, वो कलीद बरदारे मक्का मुकरमा हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो हुजूर उन्हें एक माजी का वाक़या याद दिलाते हैं। फरमाते हैं, उस्मान, याद करो उस वक्त को जब मैं मक्का में दाखिल होने लगा था, लेकिन तुमने मुझे इजाज़त नहीं दी थी, मुझे मक्का में दाखिल होने से रोका था कि सब जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते। उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि एक वक्त आएगा जब मैं इसी वक्त इसी इलाके से मैं शान से गुजरूंगा, और उस वक्त ये काबा की चाबी मेरे हाथों में होगी, जिसको चाहूंगा अता करूंगा। तो उस्मान ने उस वक्त कहा था कि क्या उस वक्त कुरैश जलील और रुसवा हो चुके होंगे, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, बल्कि कुरैश को उस वक्त हकीकी इज्जत नसीब हुई होगी। तो फरमाया, बताओ आज वो वक्त आ चुका है। तो उन्होंने कहा, जनाब ये चाबी आपके दस्ते मुबारक में है, आप जो चाहे फैसला फरमाएं। हुजूर ने फरमाया कि मेरा फैसला ये है कि इस चाबी के मुस्तहिक तुम हो, और ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी और क़यामत तक तुम्हारी नस्लों के पास रहेगी। जालिम के सिवा कोई तुमसे ये चाबी नहीं छीनेगा। ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है, उसवा भी है कि जो किसी जिम्मेदारी का मुस्तहिक हो उसको वो जिम्मेदारी उसके पास रहने दी जाए। और यही वजह है कि जब मक्का को गवर्नर बनाने की बारी आती है, मक्का मुकरमा के लिए किसी शख्स को नामजद किया जाता है, तो किसे नामजद किया जाता है? हजरत अताब बिन उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो महज एक 17 से 20 साल की उम्र के एज के दौरान उनकी उम्र है, और 17 से 20 साल एक नौजवान हैं हजरत अताब, उनको नामजद किया जाता है मक्का के गवर्नर के तौर पर। क्यों? क्योंकि वो इन सलाहियतों से मालामाल थे जो एक मुंतजिम, एक लीडर या एक इंतजाम चलाने वाले किसी शख्स के पास होती हैं। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये भी उसवा है कि जो जिस जिम्मेदारी का अहल हो उसी को वो जिम्मेदारी सौंपी जाए। और यही वो पैगाम है जो हमें सीरत से मिलता है, और सीरत तय्यबा के मुताले से यही चीज़ें हमें हमारे मुताले में आती हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम इन रोशन पहलुओं को अपनाएं, और इन रोशन पहलुओं को अपनाते हुए फतेह मक्का के इन असबाक को भी याद रखें। और वो सबक सबसे बड़ा तो यही है कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सहाबा किराम जुल्म बर्दाश्त करते हैं लेकिन हक के रास्ते को नहीं छोड़ते, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन राह हक से फरार इख्तियार नहीं करते। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते रहते हैं, और बिलाखिर फतह उन्हीं को नसीब होती है। यही उसूल है दुनिया का कि फतह, कामयाबी, कामरानी उसी के माथे का झूमर बनती है जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मकसद के हुसूल के लिए लगा रहता है। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने मकसद से आगाह हों, एक अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, और उस मकसद के हुसूल के लिए तगदो करें। मुश्किलात आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन वो रुकावटें आपको नीचा करने वाली नहीं होंगी। हर रुकावट आपको आगे बढ़ाने वाली होगी, और यही काम आज हमें करने की ज़रूरत है। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।